हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको सिंथेसिस करना सिखाते हैं और एक साथ सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड तीनों वाक्यों का सिंथेसिस करना सिखाएंगे। और स्टूडेंट्स, हम देखेंगे जब दो सिंपल सेंटेंस के बीच में, दिए हुए दो सिंपल सेंटेंस के बीच में जब कॉन्ट्रास्ट, विरोध पाया जाए, कॉन्ट्रास्ट पाया जाए तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड वाक्य किस प्रकार से सिंथेसिस किया जाता है। तो हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस हैं। ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। वह बहुत धनी है, वह खुश नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रास्ट किस प्रकार से हम देखते हैं, जब एक सिंपल सेंटेंस में कोई सकारात्मक स्थिति, परिस्थिति या दशा दिखाई जाए या सकारात्मक कार्य दिखाया जाए कि कोई सकारात्मक कार्य किया गया हो, सकारात्मक व्यक्ति या वस्तु की स्थिति दिखाई जाए, लेकिन दूसरे सिंपल सेंटेंस में नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो, तो वहाँ पर विरोध पाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है। वह बहुत धनी है तो सकारात्मक दशा है, सकारात्मक स्थिति है उस व्यक्ति की, और उसका परिणाम क्या निकल रहा है? नकारात्मक। ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो ज़्यादातर देखा गया है जो सुखी व्यक्ति जो धनी व्यक्ति होता है वो सुखी होता है, क्योंकि उसके पास धन होता है, वो धन से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, तो वो सुखी होता है। और जो निर्धन व्यक्ति होगा, गरीब व्यक्ति होगा, वो दुखी होता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, उसकी समस्याएं धन के अभाव में हल नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स विरोध पाया जाता है। जब दो सिंपल सेंटेंस के बीच में विरोध हो तो वहाँ पर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। तो जब स्टूडेंट्स विरोध पाया जाता है वाक्यों के बीच और आपको सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो यहाँ पर नाउन और जीरंड से पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किस वाक्य में किया जाएगा? जिस वाक्य में सकारात्मक दशा या कोई सकारात्मक कार्य किया जाए, उसी वाक्य में हम, उसी वाक्य की जो मेन वर्ब होती है उसको हम जीरंड में बदलते हैं और उससे पहले इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे, इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का। तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय इन स्पाइट ऑफ का, इन SPITE, इन स्पाइट ऑफ, ये हो गया स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन। किससे पहले लगाना होता है इसको? नाउन से पहले या जीरंड से पहले। तो जो वर्ब होती है उसको हम जीरंड बनाएंगे, इसका जीरंड बनाएंगे। तो वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर यदि होती हैं मेन वर्ब के रूप में और उनमें ING लगाकर जीरंड बनाया जाता है, तो किस प्रकार से ING लगाई जाती है? तो वर्ब बी में ING लगाई जाती है, क्योंकि इज, आर, एम, वाज, वर ये वर्ब बी की फॉर्म्स होती हैं, इसलिए इनमें जब भी ING लगाने की ज़रूरत पड़े, जीरंड बनाने की ज़रूरत पड़े, ING लगाने की ज़रूरत पड़े या पार्टिसिपल बनाने की ज़रूरत पड़े, तो वर्ब बी में ING लगाकर जीरंड या पार्टिसिपल बनाते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग, उसके बाद वर्ब इज का जीरंड बन गया बीइंग ING लगाकर। उसके बाद अन्य शब्द लिखते हैं वेरी रिच, वेरी रिच, RICH। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच, यहाँ लगा देंगे कोमा। कोमा के बाद जो सकारात्मक कार्य, दशा दिखाया जाता है, उसके बाद नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला जो सिंपल सेंटेंस होता है उसे सब्जेक्ट वर्ब सहित लिख दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जो रेड इंक से है वो नकारात्मक रिजल्ट, परिणाम दिखा रहा है सकारात्मक स्थिति का। तो ही इज़ नॉट हैप्पी, HAPPY। तो अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि होने पर भी, के बावजूद भी, बहुत, वेरी रिच बहुत धनी, बीइंग होने, के बावजूद, बहुत धनी होने पर भी, बहुत धनी होने के बावजूद भी, ही इज़ नॉट हैप्पी वह खुश नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। तो कौन से रूल से बनाया गया है? नाउन या जीरंड से पहले, ये हमारा जीरंड है, इससे पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। जब विरोध पाया जाए दो वाक्यों में
तो नाउन से पहले या जीरंड से पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस इस तरह से बना दिया जाता है। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ सकारात्मक कार्य या दशा दिखाने वाला वाक्य है, नकारात्मक परिणाम वाला है। तो कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाने के लिए जो कंजंक्शन होते हैं, विरोध दिखाने वाले कंजंक्शन, तो वो होते हैं दो या ऑल्दो। तो उनका हम यूज़ करते हैं किससे पहले, जिस सिंपल सेंटेंस में सकारात्मक कार्य या दशा का ज्ञान होता है उससे पहले दो या ऑल्दो का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे दो, THOUGH, दो का यूज़ कर सकते हैं। उसके जगह एक और है, ऑल्दो का भी यूज़ कर सकते हैं, ALTHOUGH, ऑल्दो। दो या ऑल्दो का यूज़ करेंगे और किस वाक्य से पहले होता है, जिसमें सकारात्मक कार्य या स्थिति दिखाई जाती है उससे पहले। ही इज़ वेरी रिच, RICH। दो ही इज़ वेरी रिच या ऑल्दो ही इज़ वेरी रिच, उसके बाद यहाँ कोमा लगाते हैं, कोमा भी लगा सकते हैं, यट का भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद में नकारात्मक रिजल्ट दिखाने वाला जो वाक्य होता है उसको लिखते हैं ही इज़ नॉट हैप्पी, इसको यहीं पे लिखे देते हैं HAPPY, ही इज़ नॉट हैप्पी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जिस वाक्य से पहले दो या ऑल्दो ये कंजंक्शन लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स वाक्य में विरोध दिखाने वाले कंजंक्शन हैं, ठीक है। और ये किससे पहले लगते हैं, उस सिंपल सेंटेंस से पहले लगते हैं जिसमें सकारात्मक दशा या कार्य दिखाया जाता है, उससे पहले दो या ऑल्दो का यूज़ कर देंगे। अगर सिंपल सेंटेंस से आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो जिस भाग में इन स्पाइट ऑफ का यूज़ है, जीरंड का यूज़ है, उसी भाग में इन स्पाइट ऑफ को आप हटा देंगे, उसकी जगह दो या ऑल्दो का यूज़ कर देंगे। और जो बीइंग वेरी रिच, ये जो जीरंड और अन्य शब्द होते हैं इनको एक पूरे वाक्य का रूप देते हैं। सब्जेक्ट यहाँ से ले लेंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ है वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और जो जीरंड होता है उसका वर्ब लेंगे और उसकी कौन सी फॉर्म रहेगी वो यहाँ की वर्ब के अनुसार उसका फॉर्म लगा देंगे। अन्य शब्दों को लिखकर वाक्य पूरा हो जाता है। उसके बाद कॉमा के बाद लिखा हुआ जो वाक्य होता है उसे कॉम्प्लेक्स वाक्य में भी कॉमा के बाद लिखा रहने देते हैं। सिंपल में आप देख रहे हैं कॉमा के बाद नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य है, कॉम्प्लेक्स में भी कॉमा के बाद नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य है। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स वाक्य कैसे बनाएंगे। कंपाउंड वाक्य कैसे बनेगा। तो कंपाउंड वाक्य स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड वाक्य बनाने के लिए हमको दो क्लॉजेस की ज़रूरत होती है, एक तो प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट। तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो चार प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। तो उसमें यहाँ विरोध दिखाने वाले कंजंक्शन का हमें यूज़ करना पड़ेगा। विरोध दिखाने वाला कंजंक्शन होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, यट, बट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, ये विरोध दिखाने वाले कंजंक्शन होते हैं। और इनका यूज़ कहाँ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नकारात्मक परिणाम दिखाने वाले वाक्य से पहले। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सकारात्मक दशा या कार्य दिखाने वाले वाक्य को यहाँ हम लिखते हैं। तो कौन सा सिंपल वाक्य है वो, ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी रिच, RICH, ही इज़ वेरी रिच। तो सकारात्मक दशा या कार्य दिखाने वाला वाक्य लिख लेते हैं। उसके बाद जो नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य होता है उससे पहले हमको कंजंक्शन लगाना पड़ता है, विरोध दिखाने वाला कंजंक्शन, जो कौन सा होता है, यहाँ हम ग्रीन इंक से शो करेंगे। हम यहाँ पर बट लगा सकते हैं या फिर YET यट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर STILL स्टिल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य लिखते हैं, ही इज़ नॉट हैप्पी, HAPPY, ही इज़ नॉट हैप्पी। अब यहाँ देखेंगे ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है।
या फिर भी वह खुश नहीं है। बहुत धनी है फिर भी खुश नहीं है, तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स में दो ही इज़ वेरी रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, यद्यपि वह बहुत धनी है फिर भी खुश नहीं है। सिंपल में इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, बहुत धनी होने पर भी वह खुश नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा, जब दो सिंपल सेंटेंस के बीच कॉन्ट्रास्ट विरोध पाया जाए तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड किस प्रकार से आप बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, यू वर्कड हार्ड, आपने कठिन परिश्रम किया, तुमने कठिन मेहनत की। यू फेल्ड, तुम फेल हो गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट, सकारात्मक कार्य किया गया, पॉजिटिव एक्शन लिया गया, पॉजिटिव कार्य किया गया यहाँ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? नेगेटिव रिजल्ट। कठिन मेहनत करने पर क्या होना चाहिए? पास होने चाहिए, उत्तीर्ण होने चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ? असफलता मिली, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। तो ये वाक्य सकारात्मक कार्य किया गया, यहाँ नकारात्मक परिणाम मिला है, तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, इन SPITE, इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किससे पहले होता है? जीरंड से पहले। ये हमारा मेन वर्ब है, इसका हम जीरंड बनाएंगे। जीरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म WORK, इसमें ING जोड़कर, ये हो गया आपका जीरंड। तो जीरंड से पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ हो गया। उसके बाद बचा क्या स्टूडेंट्स? हार्ड, ये बचा अन्य शब्द। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, फिर कॉमा लगाएंगे। कठिन परिश्रम करने पर भी, उसके बाद नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य कॉमा के बाद लिख देते हैं, यू फेल्ड, FAILED। कठिन परिश्रम करने पर भी तुम फेल हो गए। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टूडेंट्स कैसे बनेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करेंगे? इस वाक्य से पहले जिसमें सकारात्मक स्थिति दिखाई जाती है, सकारात्मक कार्य किया गया है, उससे पहले क्या करेंगे? विरोध दिखाने वाला कंजंक्शन लगाएंगे। क्या होता है? दो, THOUGH, दो लगा सकते हैं। ALTHOUGH, ऑल्दो का भी प्रयोग कर सकते हैं, या दो का या ऑल्दो का, दोनों में से किसी एक का। उसके बाद सकारात्मक कार्य जिसमें किया गया, सकारात्मक स्थिति दिखाई गई है, उसको यू वर्कड, WORKED, वर्कड हार्ड। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा सकते हैं, यट का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य लिख देते हैं, यू फेल्ड, FAILED, यू फेल्ड। तो ये हो गया। दो यू वर्क हार्ड, यद्यपि तुमने कठिन परिश्रम किया, कॉमा का मतलब फिर भी तुम फेल हो गए। दो या ऑल्दो का यूज़ मतलब होता है हिंदी में यद्यपि। यद्यपि तुमने कठिन मेहनत की, कॉमा का मतलब फिर भी या तो भी तुम फेल हो गए, यू फेल्ड। आइए कंपाउंड देखते हैं स्टूडेंट्स, कंपाउंड कैसे बनेगा इसका। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या करेंगे? सबसे पहले सकारात्मक कार्य या स्थिति दिखाने वाला वाक्य लेते हैं, यू, ब्लू इंक से शो करेंगे इसको, यू वर्कड, WORKED, यू वर्कड हार्ड, यू वर्कड हार्ड। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? विरोध दिखाने वाला एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। किससे पहले होता है? विरोध करने वाले वाक्य से पहले, नकारात्मक परिणाम दिखाने वाले वाक्य से पहले यट, बट, स्टिल का यूज़ होता है। तो यहाँ करेंगे बट, यट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमको ग्रीन इंक से शो करना चाहिए, जो कंजंक्शन हमने दिए हैं, विरोध दिखाने वाला कंजंक्शन है, इसका यूज़ कर सकते हैं। और बाई ET, यट का यूज़ कर सकते हैं हम, स्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिल। उसके बाद नकारात्मक परिणाम वाला वाक्य, यू फेल्ड, FAILED, यू फेल्ड। यू वर्कड हार्ड बट यू फेल्ड, यट यू फेल्ड, स्टिल यू फेल्ड। तुमने कठिन मेहनत की फिर भी तुम फेल हो गए। यट, बट, स्टिल का मतलब होता है फिर भी या तो भी। तो इस तरह से ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और एग्जांपल, यदि आप चाहें तो एक एग्जांपल और हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, दे हैड मच पेन,
उन्हें काफ़ी दर्द था, बहुत दर्द था। दे हैड मच पेन, उनके काफ़ी दर्द था, पीड़ा थी। दे केप्ट स्माइलिंग, उन्होंने मुस्कराना जारी रखा, हम भी मुस्कराते रहे। तो दर्द होने पर भी मुस्कराते रहे। दर्द होता है तो व्यक्ति कराहता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो मुस्कराते रहे। तो विरोध है दोनों वाक्यों में। यहाँ सकारात्मक, यहाँ जो स्थिति दिखाई जा रही है उसके अनुसार परिणाम नकारात्मक निकल रहा है। जिस व्यक्ति के दर्द होगा वो मुस्कराएगा नहीं। तो आइए सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउन जिरन से पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये है प्रीपोजिशन। किससे पहले लगेगा, नाउन से पहले या जिरन से पहले। तो जिरन से पहले लगाएंगे। यहाँ पर ये है आपका वर्ब, इसमें आईएनजी जोड़कर, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर हम क्या करेंगे, जिरन बनाएंगे। तो हैज़, हैव, हैड में यदि आईएनजी जोड़नी हो जब कभी भी, तो हम हैव में आईएनजी जोड़ते हैं। हैव में HAVING, हैविंग, ये जिरंड हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। इन स्पाइट ऑफ हैविंग, उसके बाद अन्य शब्द में मच पेन, मच पेन, PAIN, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मच पेन, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य रखते हैं। दे केप्ट, KEPT, दे केप्ट स्माइलिंग, SMILING, अत्यधिक पीड़ा होने पर भी, अत्यधिक पीड़ा के बावजूद भी, दर्द के जब बावजूद भी उन्होंने मुस्कराना जारी रखा, वे मुस्कराते रहे। ये हो गया सिंपल। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ वाले वाक्य में सिंपल है, तो कॉम्प्लेक्स वाले वाक्य में इन स्पाइट ऑफ की जगह क्या आ गया, दो या ऑल्दो। तो यहाँ पर हम दो या ऑल्दो का यूज़ करेंगे। यहाँ पर केवल हम ऑल्दो का यूज़ करेंगे, ALTHOUGH, ऑल्दो। उसके बाद दो या ऑल्दो के बाद कौन सा वाक्य आता है, जिस वाक्य में सकारात्मक स्थिति दिखाई जाती है। तो यहाँ लिखाएंगे दे हैड मच, MUCH, मच पेन, PAIN, पेन माने दर्द, पीड़ा। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉमा लगाते हैं। कॉमा के बाद क्या करेंगे, नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य क्या है, दे केप्ट स्माइलिंग, दे केप्ट स्माइलिंग, SMILING, दे केप्ट स्माइलिंग, उन्होंने मुस्कराना जारी रखा। यद्यपि दे हैड मच पेन, यद्यपि उनके बहुत दर्द था, फिर भी, कॉमा का मतलब फिर भी, उन्होंने मुस्कराना जारी रखा, वे मुस्कराते रहे। कंपाउंड में स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले हम अपना सकारात्मक स्थिति वाला यहाँ पर वाक्य लिखेंगे। दे, ब्लूइंग से हमको लिखना था, दे हैड मच, दे हैड मच पेन, दे हैड मच पेन। उसके बाद हम विरोध दिखाने वाला एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगाते हैं। क्या होता है, यट, बट, स्टिल, कुछ भी लगा सकते हैं, बट लगा सकते हैं, यट का भी यूज़ कर सकते हैं, STILL, स्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, विरोध दिखाने वाला वाक्य, दे केप्ट, नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य, दे केप्ट स्माइलिंग, दे केप्ट स्माइलिंग, SMILING, दे केप्ट स्माइलिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब वाक्यों के बीच में विरोध हो तो सिंपल में जिरंड से पहले इन स्पाइट ऑफ का यूज़ होता है, और सकारात्मक कार्य दशा दिखाने वाले वाक्य से पहले कॉम्प्लेक्स में दो या ऑल्दो का यूज़ होता है। कंपाउंड वाक्य में सकारात्मक दशा दिखाने वाला वाक्य यट बट स्टिल से पहले आता है, और यट बट स्टिल कंजक्शन के बाद में नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य लिखा रहता है। तो हमने इसको रेड इंक से शो किया है, ये नकारात्मक परिणाम दिखाने वाला वाक्य है। सिंपल में आप देख रहे होंगे कॉमा के बाद आया है, कॉम्प्लेक्स में भी कॉमा के बाद लिखा हुआ है, कंपाउंड में यट बट स्टिल के बाद लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स,
आपने हमारा वीडियो को देखा होगा और हम आशा करते हैं आपके अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।